Today, International Firefighters Day is being observed across the world to honor the bravery and sacrifices of firefighters who risk their lives to protect others. The day serves as a tribute to those who have lost their lives in the line of duty, while also recognizing the commitment and emergency responders who continue to serve on the front lines. Firefighters are often the first to arrive in moments of crisis, whether it's a fire, a road accident, or a rescue operation. In Pakistan, emergency services like Rescue 1122 have played a vital role in strengthening response systems over the years, ensuring timely assistance during emergencies. However, challenges still remain, including the need for better resources, equipment, and strict implementation of safety regulations to prevent fire incidents. आज जो है वो 4 मई है, जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। बेसिकली इस डे को मनाने का मकसद ये है कि इन वे बैक इन 1999 ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लगी और उसमें 5 फायर फाइटर्स जो है वो फौत हो गए। तो उस 1999 के बाद से जो है वो रेगुलरली 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। तो बेसिकली इस डे को मनाने का मकसद ये है कि जो ब्रेव फायर फाइटर्स हैं, जो हमारे दिलेर फायर फाइटर्स हैं, उनको ख़राज तहसीन पेश करना है कि वो अपनी जानों को हथेली पर रख कर दूसरों की जानो माल की हिफाजत करते हैं। इसमें मैं बताता चलूं कि 2008 में गखड़ प्लाजा का इंसिडेंट हुआ, जिसमें मुल्की तारीख में पहली दफ़ा एक कंक्रीट स्ट्रक्चर आग लगने के बाद वो कोलैप्स हो गया और उसमें 13 फायर फाइटर्स ने अपनी जानों का नजराना दिया और उसमें जो 4 फायर फाइटर्स थे वो रेस्क्यू 1122 पंजाब के थे, जबकि 6 जो है POF वाकट के थे। इसके अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटी के 2 थे और एक जो है वो फायर फाइटर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रावलपिंडी का था। तो ये उसके बाद से जो है वो हमारे लिए जो सबसे बड़ा इंसिडेंट जो तस्वर किया जाता है वो यही सानिया गखड़ प्लाजा है, जिसमें जो है वो 13 फायर फाइटर्स ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। In a recent tragic incident at Karachi's Gul Plaza, a massive fire claimed 80 lives, leaving many injured as firefighters battled the blaze for hours under extreme conditions. ये जो फायर है ये टाइम नहीं देती, ठीक है। इसमें जो डिटेक्शन है वो मैटर करती है। जितना अर्ली डिटेक्शन है उतना अर्ली इवैक्यूएशन है, तब लोगों की जानें बच सकती हैं। 6 मिनट मैक्सिमम टाइम है जिसमें कोई भी मटेरियल जो है फुली डेवलप हो जाती है फायर की। और नॉर्मली हमारे यहाँ आग का पता ही उस वक्त चलता है, डिटेक्शन सिस्टम ना होने की वजह से बिल्डिंग को, कि वो डेवलप हो चुकी होती है, तब आप फायर फाइटर्स को कॉल करते हैं। और अगर हर ब्लॉक में भी, इस्लामाबाद जैसे शहर के हर ब्लॉक में भी एक फायर की गाड़ी हो और आप कॉल करें, तो गाड़ी को स्टार्ट होके वहाँ से रोड से लेके टर्न होके आपके घर तक पहुँचने में 2 से 3 मिनट लगते हैं और 2 से 3 मिनट में कमरा पूरा भर चुका होता है या बिल्डिंग पूरी आग से भर चुकी होती है। तो सूरत हाल ये है कि हमें फायर फाइटर के लेट होना इशू नहीं है, इशू ये है कि आपने अपनी बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए क्या किया है। क्योंकि जब सेफ्टी का मैटर आता है तो आप फायर फाइटर पर रिलाई करते हैं। आप कहते हैं कि अब आग लगी तो सारा कुछ फायर फाइटर ने करना है। सिक्योरिटी के मामले में आप पुलिस या दूसरे इदारों पर पूरा रिलाई नहीं करते। आप कहते नहीं पहले मैंने फर्स्ट लेयर खुद करनी, मैंने अपने घर का लॉक भी लगवाना है, मैंने वायर भी लगानी है, मैंने CCTV कैमरा भी लगाना है, मैंने चौकीदार भी रखना है। उसके बाद भी कुछ हो जाता है तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूँगा, वो आएगी और मेरा मसला हल हो जाएगा। लेकिन जब फायर सेफ्टी की बात आती है, ना आप फायर एक्सटिंग्विशर लगवाते हैं, ना आप फायर डिटेक्शन का सिस्टम लगवाते हैं, ना आपके पास पानी का कोई सिस्टम होता है, इसलिए आग का पता नहीं चलता। बिल्डिंग सारी जल जाती है, लोग एवैक्यूएट नहीं होती, उनकी डेथ हो जाती है और आखिर में हम कहते हैं कि फायर फाइटर लेट आए थे। As the world marks this day, it's a moment not just to remember fallen heroes, but also to acknowledge the dedication of those who continue to serve with courage every day.